हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी। आपने वो नबी का चमन, नबी का बागीचा, गार्डन वो तो नहीं देखा, मगर आज उसी चमन से एक खुशबूदार फूल आले रसूल हुजूर अशाह सैयद बादशाह हुसैन अतालल्लाहु उम्रा का दीदार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, हुब्बो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादति सना। मेरी बात गलत हो सकती है प्यारे, आपकी गलत हो सकती है, किसी आलिम की गलत हो सकती है, मगर अल्लाह के रसूल की बात गलत नहीं हो सकती। बोलो, अल्लाह के रसूल की बात गलत नहीं हो सकती। आका फरमाते हैं, हुब्बो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादति सना। आले रसूल से एक लम्हे की मोहब्बत, और ये मोहब्बत ही तो है जो बुलाया। सुभान अल्लाह। फरमाते आले मोहम्मद से एक लम्हे की मोहब्बत एक साल की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किससे बोलो? एक साल की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह। और सुनो, बड़ी इमाम राजी इस हदीस को नकल करते हैं, अला वमन माता अला हुब्बी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। फरमाने आका, जो सैयदों से, आले रसूल से, नबी के घराने से, अहले बैत से, नबी के शहजादों से दुनिया में मोहब्बत करता हुआ इस दुनिया से चला गया तो वो शहीद की मौत मरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात गलत, आपकी गलत, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। और इस हदीस बहुत लंबी है, एक जुमला और बहुत प्यारा। आका फरमाते, अला वमन माता अला हुब्बी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्तकमिलल ईमान। जो आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया वो मुकम्मल ईमान के साथ गया। सुभान अल्लाह। और एक जुमला है, युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। आका फरमाते, जो आले रसूल से दुनिया में मोहब्बत करता था अब दुनिया से चला गया तो उस शख्स को फरिश्ते युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह, उस शख्स को फरिश्ते जन्नत में इस शान से लेकर के जाएंगे जैसे नई दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाया जाता है। कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। और ये जुमला, इस पे तो बस करता हूं, जब तक सैयदों पे, आले रसूल पे, नबी के शहजादों पे अगर आप दुरूद नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अत्तहियात के बाद पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? ये वो नबी के शहजादे। बहरहाल यहां पर आज हम और आप हाजिर हुए नबी के शहजादों की मौजूदगी में। इंशाअल्लाह कुछ नसीहत भरी बातें आपको दे करके जाऊंगा। ये टाइम, ये वक्त 1 से ज्यादा बच गया। आप लोग इशा के बाद से बैठे हैं, सही बता रहा हूं मैं। नाजिम साहब, हम लोग आपको और उलमा इतना जगाते कि इधर से हाथ उठाओ, उधर से हाथ उठाओ, यूं करो और तू करो, सारी बातें। जितने मौलाना, जितने पढ़ने वाले, जितने सुनाने वाले, जैसे प्रोग्राम शुरू होता है ईशा के बाद से वैसे ही सलाम तक अगर ला करके उनको बिठा दिया जाए तो बैठने की कठिनाई वो समझ जाएंगे, बैठने की हकीकत को समझ जाएंगे।
कितने मौलाना आते चले जाते फिर आते फिर जाते, मैं अपने वक्त पे आया और अपने वक्त पे आया, मगर आप मुबारकबाद के लायक हैं, मुबारकबाद के लायक हैं। ईशा के बाद से अब तक बैठे हुए हैं, अब तक बैठे हुए। उस पर भी अगर कोई बेजा चुटकुलेबाजी करे, कोई बेजा वक्त को सर्फ करे, वक्त को जाये करे, तो दिल पर क्या गुजरती होगी। मेरा इशारा समझ रहे, दिल पर क्या गुजरती होगी। तो मैं आपके वक्त को समझ रहा हूं, आपको भी समझ रहा हूं, वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। हालांकि मैंने कहा था कि 11:30 ही बजे अगर हो जाए तो बेहतर है, मगर कोई बात नहीं है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अब सुनो, यहां से आपका सबक चलता है। मेरे नबी ने फरमाया, आका ने फरमाया, हदीस से लेकर के चलता हूं, सहाबा मौजूद थे। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, साबिका उम्मतें, यानी पीछे जो अंबिया गुजरे, जो नबी गुजरे, उनकी उम्मतों में बहुत सारी बीमारियां थी, मगर एक खतरनाक बीमारी ऐसी है कि मुझे डर है कि वो मेरी उम्मत में भी घर कर लेगी। वो बीमारी मेरी उम्मत में भी घर कर लेगी। कौन सी बीमारी है? अल्लाह आज उस बीमारी को खोलना चाहता हूं इस हदीस के सहारे से। बोलो, सुनना चाह रहे हो आप? कौन सी बीमारी है? नबी ने फरमाया, पिछली उम्मतों में जो खतरनाक बीमारियां थी, उनमें खतरनाक बीमारी मेरी उम्मत में भी घर करने वाली है। मुझे उससे बहुत खतरा लायक है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। वो बीमारी कौन सी है? अल हसद वल बग़दा। वो बीमारी हसद, गुरूर, तकब्बुर, घमंड है। वो हसद है। हसद इस कदर बढ़ गया है हर जमात में, चाहे वो मौलाना ही क्यों ना हो। अब तो बादशाहों के महल से लेकर के फकीरों की झोपड़ी तक ये हसद बीमारी कर चुकी। किसी को अल्लाह ने शान दी, किसी को अल्लाह ने दौलत दी, किसी को अल्लाह ने इज्जत दी, किसी को अल्लाह ने इल्म दिया, किसी को अल्लाह ने और किसी नेमत से नवाजा, लेकिन दूसरे लोग जलने लगते हैं, हसद करने लगते हैं। ये ऐसी बीमारी है, ऐसी बीमारी है। आका फरमाते हैं, इय्याकुमुल हसद फ़इन्नल हसद तअकुलु मिनल हसनात कमा तअकुलु नारु अल हतब। आका फरमाते हैं, तुम बचो बचो बचो, हसद से बचो, हसद से बचो, हसद से बचो। फ़इन्नल हसद याकुलु मिनल हसनात। इसलिए हसद नेकियों को, अच्छाइयों को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी हुई लकड़ी को खा जाती है। बेशक बेशक। अब ये घर कर गई है बीमारी। अल्लाह, और एक बात बताऊं, याद रखना, सबसे पहले अल्लाह का इनकार अगर किसी ने किया, अगर कुफ्र किया, इनकार किया, तो वो भी वजह हसद की थी। हसद की वजह थी। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अब अल्लाह ने हुक्म फरमाया, उसजुदू ली आदम, आदम को सजदा करो। कुरान पढ़ो, आदम को सजदा करो। हजरत आदम को सजदा। ये इब्लीस जो था, उस वक्त में फरिश्तों का उस्ताद भी था। एक शान होगी, इल्म होगा, बड़े ठाठ बाट। इसने सोचा मैं अफजल हूं, बेहतर हूं। हसद आ गया, मेरी हर जगह बोली, ये कौन है? हसद आ गया।
अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, हसद आया, इनकार कर दिया, गुरूर किया, तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया, इनकार करने वालों में से हो गया सबसे पहला। और सुनो, कुरान अगर पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुकद्दस नबी, क्या खता किए उन्होंने, क्या गलती की, कोई नहीं। उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में डाल दिया। तुमने सुनी होगी ये बात। क्यों डाला? उन्होंने भाइयों का माल मारा था क्या? उन्होंने भाइयों की कोई चीज छीनी थी क्या? भाइयों ने क्यों डाला कुएं में? कुरान अगर पढ़ो, इस कालू ला यूसुफ व अखूहु इला अबीना, अगर कुरान पढ़ते चलो सूरह यूसुफ तो तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए और जो भाई थे उन्हें हसद हो गया कि उनके बाप यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज्यादा चाहते हैं, उनके भाई बिन्यामीन को ज्यादा चाहते हैं, हसद हो गया। उस हसद की बिना पर उन्हें कुएं में डाल दिया। और चलो, सबसे पहला दुनिया में जो कत्ल हुआ है वो भी हसद की वजह से हुआ। काबिल ने जो हाबिल को कत्ल किया, हसद हुआ, कत्ल कर डाला। और अगर चलो आगे चलते चलो तो तुम्हें पता चल जाएगा। आज जरा उठा करके देखो, गौर करो, अपने आप को देखो। अगर मैं ये बात कहूं तो तुम्हें थोड़ी बुरी लगेगी, लेकिन आले रसूल बैठे इनकी मौजूदगी में बोल रहा हूं। तुम्हारा अगर भाई लेटा हुआ हो, तुम अपने भाई का गोश्त नोच के खाओगे? बोलो, वो भी इंतकाल कर चुका हो। तुम्हारा भाई अगर मर चुका हो, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओगे? नहीं खा सकते। अगर कोई खा ले तो पूरा गांव उसे थू 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 करेगा, कोई पास में नहीं बिठाएगा, रिश्तेदारी नहीं जोड़ेगा, दोस्ती नहीं जोड़ेगा। मगर कुरान को तुमने भुला दिया। अभी कोई मौलाना आए और तुम कह दे बड़े जन्नती आदमी, 50 का नोट दिया, रे बड़ा जन्नती आदमी है, बात फूल का कुप्पा हो गया, और ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, यह है जन्नती। नारा अगर लगा दिया तो गिरेबान फाड़ फाड़ के नारा लगा लेता है, सारी बात कहता है मैं नबी का गुलाम हूं, हम आला हजरत के गुलाम है, हम ताजु शरिया के गुलाम है। अरे गुलाम, अपना चेहरा देखा तूने? तेरी दाढ़ी बताती है, बाल देखे, जबान देखिए, नजरें देखिए। जो अल्लाह वालों का गुलाम होता है, जो नबी का गुलाम होता है, कौन होता है? नबी का वो गुलाम होता है, अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर धड़कन बोले नबी नबी। कोई बोले या ना बोले, जिस रास्ते से निकल जाए, गैर लोग कहे जब गुलाम नबी ऐसा है तो फिर इमामुल अंबिया कैसा है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। लेकिन कैसे? अगर कोई बातें बताने लगे ना नमाज की, कोई बातें बताने लगी अच्छी अच्छी, तो एक एक कान खुजा खुजा के निकलता चला जाएगा। और अब तो कान खुजाने की जरूरत नहीं, मोबाइल उठाएगा, हेलो हेलो करके चला जाएगा। ये मोबाइल, अब सुनो, थोड़ी सी बात निकल ना जाए। किसी का भाई अगर मरा हुआ लेटा हो और वो गोश्त खाए तो उसकी बहन नाराज हो जाएगी, उसकी मां नाराज हो जाएगी, उसके रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। मगर कुरान पढ़ो प्यारे, कुरान उठा करके देखो। कुरान, अगर इजाजत हो तो आयत पेश करूं? सुनने की हिम्मत है तो सुन सकते हो। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। एक एक हर्फ सच्चा, एक एक लफ्ज सच्चा है। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, इसमें शक की गुंजाइश तक नहीं, एक एक लफ्ज सच्चा है। सुनो, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़तब बअदुकुम बअदा।
अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। उठा के देख लियो घर जाकर, आला हजरत का तर्जमा भी देख लियो, या और तर्जमा जो जानने वाले हो खुद तर्जमा कर ले, मैं तर्जमा करके बता दूं। अल्लाह फरमाता है आपस में अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अब गिरेबान में झांकियो, कितनी बुराई करते हो, कितनी गीबत करते हो। और तुम नहीं, अब ये हम मौलाना लोगों में भी ये बीमारी आ गई। किसी एक आलिम को मुद्दा बनाया, घंटों पढ़ तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई। चौराहे पे आप लोग बैठे चाय पी रहे और बात चर्चे चल रहा है, चाय पी रहे और सब बुराई ये चल रहे। कभी सोचा कुरान क्या कहता है? कभी गौर किया कुरान क्या? मेरी बात गलत हो सकती, आपकी गलत, लेकिन अल्लाह का कलाम गलत, अल्लाह का कलाम गलत। और मैं तो एकदम रियल कुरान जो सामने आ रहा है ना, इसी का तर्जमा तो कर रहा हूं, तकरीर फैला भी नहीं रहा हूं, क्योंकि वक्त ऐसा है। वला यग़तब बादुकुम बादा। और औरतों का आलम, किसी के घर अगर खैरियत के लिए जाएंगी, अयादत के लिए जाएंगी, अपनी सास की बुराई, शौहर की बुराई, दामाद, अरे कितनी बुराइयां लेके चल रही है। अबुल लैस समरकंदी लिखते, अबुल लैस समर तंबीहुल गाफिलीन किताब पढ़ा करो, जो तसव्वुफ मिजाज उलमा उनकी तकरीरें भी सुना करो और उनकी किताबें भी पढ़ो। और जो बेअमल बदअमल उलमा है उनकी तकरीरें भी मत सुना करो, उनकी किताबें भी मत पढ़ा करो। जो बदअमल है, आका मेराज को गए थे ना, तो कुछ लोग ऐसे तो ही मिले थे जिनकी जबानें पांवों में पड़ी थी, होठ पांवों में पड़े, आग की कैंची और वो काट रहे हैं, फिर जबान बढ़ जाए, फिर काट रहे हैं। पूछा ये कौन है? तो जिब्रील ने ये तो कहा था आका ये आपकी उम्मत के वो मौलाना, ये वो मौलवी है, बातें तो लंबी चौड़ी करते हैं और अमल कुछ भी नहीं होता इनके पास। यही तो वो लोग हैं। तो सुनो, अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं, तंबीहुल गाफिलीन किताब उठाना, उसमें लिखा है, क्या लिखा सुनो। दो औरतें आका की बारगाह में गई, अपने मसाइल रखे, नबी ने बता दिए। अब नबी उनसे बोले तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। दोनों औरतों की आंखों में आंसू आ गए, एक दूसरे की तरफ को देखा, कहने लगी आका कौन बहन अपने भाई का गोश्त खा लेगी? नबी ने फरमाया नहीं, तुम खा के आई हो। दोनों औरतें कहने लगी आका हमने नहीं खाया। मेरे नबी जलाल में खड़े हुए, कहा खा करके आई हो? कहा कसम है रब्बे जुल जलाल की, कसम है रब्बे काबा की, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हमने नहीं खाया। मेरे नबी जलाल में खड़े होकर बोले चलो दोनों उधर जाओ, जाकर के अपने हल्क में उंगली डालो, कै करो, और उंगली डाल के कै करो। जब उन दोनों ने उंगली डाल के कै की, अल्लाह, गोश्त की बोटियां निकल रही थी, लोथड़े निकल रहे थे, टुकड़े निकल रहे थे। किताब पढ़ो तंबीहुल गाफिलीन, गोश्त की बोटियां निकल रही थी, बोटियां। जब इतना देखा दोनों रोने लगी, एक दूसरे को इतना रोई और आका की बारगाह में आके बोली आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, कसम है रब्बे काबा की, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान है। आका अगर पूछ रहे हैं तो आज की तारीख में हमने गोश्त मुर्दार तो मुर्दार, अपने भाई का तो अलग, हमने हलाल भी नहीं खाया है। आज हम सब्जी से खा के आए हैं, मगर ये बोटियां कहां से निकल रही है, ये टुकड़े कहां से निकल रहे हैं? तो नबी ने फरमाया मुझे मालूम है, मगर तुम जब घर से चली थी तो तुम गोश्त खा के नहीं, तुम किसी दूसरे की गीबत करती हुई आई, चुगली करती हुई आई थी, पीठ पीछे बुराई करती हुई आई थी। गीबत करना, चुगली करना, नबी ने फरमाया ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। बोलो आले रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करते हो?
अल्हम्दुलिल्लाह इस घराने से मैं भी मोहब्बत करता हूं, जबकि मैं खुद भी सैयद हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर सुनो, अगर मोहब्बत करते हो और तुम्हें अल्लाह से डर है, रसूल की मोहब्बत है, नबी के शहजादों से मोहब्बत है, तो इन हाथों को गवाह बना करके हाथ उठा करके तौबा करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे। हाथ उठाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें रसूल पाक का वास्ता, अगर किसी के डर से उठाते हो तो मत उठाना। और अगर तुम रस्मी तौर पे जैसे नारे लगाते हो, ऐसे अगर तुम हाथ उठाते हो तो मत उठाना। और अगर अल्लाह और रसूल से डर के उठा रहे हो तो आज आले रसूल बैठे हैं, ये कह सकते हैं नाना जान वहां पर जलसा हुआ था, इन लोगों ने हाथ उठा करके तौबा की थी, नाना जान अब इनकी जमानत में मैं हूं, ये आले रसूल मौजूद हो जाएंगे। अगर आज के बाद तुमने गीबत नहीं की, इंशाअल्लाह ये जलसा कामयाब हो जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद हम गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। रख लो हाथ। दूसरा सबक उठाता हूं, दूसरा सबक याद रखना, आज के बाद किसी की गीबत नहीं होगी। इस तरफ से लेकर के इधर तक तुमने कभी कोई शख्स ऐसा देखा, वो शख्स कितना बुरा होगा, मेरी बहनें बैठी हैं मगर मसले की बातें बताना, खोलूंगा जरूर, कितना बुरा इंसान होगा वो नौजवान जो अपनी मां पर गलत हरकत के लिए गलत नजर डाले। मेरे इशारा समझ गए? जो नौजवान, जो बेटा अपनी मां के साथ जिना करे, मां पे गलत नजर रख के मुंह काला करे, कितना बुरा होगा। उससे ज्यादा नीच, बुरा और क्या जुमला बोलूं, इससे खराब हो सकता क्या? कितने नौजवान ऐसे हैं यार, पता नहीं क्या हो गया है, अगर शादी ब्याह में जाएंगे ना तो इनके दिल में खौफ खुदा नहीं है, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने जा रहे हैं। कितने नौजवान छतों पे को देखते हैं, और मेरी बहनों को भी शर्म हया गैरत बिल्कुल खत्म हो चुकी। अल्लाह, ऐसा लिबास पहनेंगी, ऐसे कपड़े पहनेंगी, और ये भी उधर कोई भागती है जिधर मर्द खड़े होते, लड़के खड़े होते, ऐसी गिजरा रही है, ऐसे दांत फाड़ती है और सेल्फी ले लेकर के उधर कोई भाग रही है। इन्हें ना अपने बाप की शर्म, ना मां की शर्म। मगर सुनो, वो इंसान कितना बुरा होगा, कितना नीच होगा जो अपनी मां पे गलत नजर रखे। जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने दूध पिलाया, जिस मां ने पाला पोषा, और जब ये जवान हुआ तो अपनी मां के साथ मुंह काला करे, इससे बुरा इंसान कोई हो सकता? बोलो, अगर कोई तुम्हें मिल जाए ऐसा, उससे दोस्ती रखोगे, उससे रिश्तेदारी करोगे, बोलो उसके साथ में खाना खाओगे, उसे बुलाओगे, चलाओगे, और अगर तुम हो तो तौबा करोगे? तुम में से अगर कोई हो तो तौबा करेगा? बोलो, हैं लोग हैं। आप कहोगे हजरत कैसी बात कर रहे हैं? वो बातें उठा रहा हूं जो आले रसूल के सामने आज तुम तौबा करके जाओ। समाज में आग लग गई है, आग। कौन है वो नौजवान? पहले मैंने आयत पढ़ी थी, अब दलील हदीस से दूंगा। हदीस, पूरी दुनिया के लोगों का कलाम गलत हो सकता है, मगर आका का कलाम, बोलो नबी का फरमान गलत? कौन है वो जो अपनी मां के साथ मुंह काला करना जैसा? खोल रहा हूं, तवज्जो से सुनना। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। किसका? बोलो बोलो बोलो, सूद और ब्याज। जब हम राजस्थान गए तकरीर करने कोटा में, पता चला कि सैयद साहब है ये। एक साहब आए, उन्होंने 500 रुपए दिया, हाथ उच्चू में मुसाफा किया और बोले हजरत बस दुआ कर दी। मैंने कहा अच्छा, काय के लिए दुआ कर दूं? क्या करते हो तुम? का? बोले वैसे अल्लाह का दिया सब कुछ है, बहुत दौलत है, कोई परेशान, ठीक हो बस दुआ कर। मैंने कहा क्या करते हो तुम? बोले मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं, आराम से लेटता हूं।
मैंने कहा आपके बच्चे काम करते होंगे, बच्चे करते हैं क्या? बोले नहीं वो भी नहीं करते। मैंने कहा फिर फैक्ट्री वगैरह कुछ लगा रखी है क्या? बोले नहीं हजरत, बहुत अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा क्या? बोले 2 करोड़ रुपया मार्केट में अपने ही चल लिया। माशाअल्लाह, मतलब ये था सूद पे उठा रखा था, ब्याज पे उठा रखा था। जो लोग कहते ना पैसे से पैसा कमा रहे हो, जो लोग मार्केट में रुपया छोड़ते हैं, 10,000 दे दिए, 12 लिए, 15 दे दिए, 16 17 लिए, 20 दे दिए, 21 22 लिए, रुपये से रुपया कमा रहा हूं। जब मैंने सुना पांवों के नीचे की जमीन फेंक दिए पैसे। मैंने कहा ऐसी दौलत पे लानत है। हदीस सुनो, इसलिए बता रहा हूं। उस शख्स का नाम भी पूछ लिया था मगर नाम नहीं बताऊंगा, बेइज्जती करना नहीं है। ये बात इसलिए बता रहा हूं नसीहत के तौर पे, ताकि तो अगर किसी का कारोबार ऐसा हो, कोई काम करता हो, सूद और ब्याज पे रुपया पैसा देता हो, तो वो आज आले रसूल की मौजूदगी में इनका दामन पकड़ के तौबा कर ले। सही मानों में दामन पकड़ने का मतलब ये है। समझ में आ रही बात? नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज, क्या बोलो? सूद और ब्याज। अल्लाह, आका की 2 हदीसें, इजाजत है? एक हदीस ये है, नबी ने फरमाया सूद और ब्याज का जो गुनाह होता है, जो पाप होता है, उस गुनाह के 70 दर्जे, 70 हिस्से हैं। और एक हदीस ये है, नबी ने फरमाया कि 73 दर्जे। समझ रहे? 70 और 73 दोनों हदीसें मेरी नजरों से गुजरी। नबी ने फरमाया, अब मैं तुम्हें समझाऊं, एक हिस्सा ये रखा है, एक हिस्सा ये रखा, एक हिस्सा ये रखा। ऐसे ही सूद और ब्याज का जो गुना, उसके कितने हिस्से हो गए बोलो? 17। वो 70, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा। अल्लाह, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, उन 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है, 70 सबको नापो, उनमें से छोटा वाला हिस्सा जो है, उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है, जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। जब छोटे हिस्से का ये आलम है, तो बड़े का आलम क्या हो? आज के बाद कोई हराम का लुकमा खाएगा? बोलो बोलो। जो लोग जुआ खेलते हैं, जो लोग सट्टा खेलते हैं, जो लोग ताश के पत्तों पे जुआ लगाते हैं, कुछ लोग मोबाइल पे जुआ लगाते हैं, कुछ लोग क्रिकेट वगैरह टीवी वगैरह में उस पे जुआ लगाते हैं, कुछ लोग खेल पे हार जीत पे जुआ लगाते हैं, कोई किसी चीज पे जुआ लगाता। ये छोटे छोटे तुम्हारे घर में बच्चे 1 साल के 2 साल के, इनके तुम कपड़े ला रहे हो हराम के पैसे से, घर में चाय पत्ती आ रही है जुआ और सट्टे के पैसों से, तुम्हारी बीबी के कुंडल बन रहे हैं, जेवर हार बन रहा तेरे मेरे छीने हुए पैसों से। हराम का लुकमा तुम्हारे घर में जाया। आज तुम ये वादा करो, आले रसूल यहां बैठे, ये ऐद करो, हम अपने बच्चों को चटनी खिलाएंगे, मुर्गा नहीं खिलाएंगे, बकरा नहीं खिलाएंगे, दाल खिला लेंगे, हराम का लुकमा बच्चों के पास आने नहीं देंगे। हम मर्द है मर्द, नमक से रोटी खिलाएंगे, खून पसीने की कमाई खिलाएंगे, बच्चों को हम पाल के दिखाएंगे। रिस्क देने वाला मेरा मौला है। आज ऐद कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें कभी भूखा नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तौबा करते हो? तौबा करते हो? हाथ उठाओ, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा है, आज के बाद कोई हराम नहीं, जुआ नहीं, सट्टा नहीं, कोई हराम का लुकमा नहीं खाएंगे। रख लो। लोग होते हैं ऐसे। मेरी बातें तुम्हें कठिन लग रही होंगी, मगर ये कठिन नहीं है प्यारे। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार से ये सब आज तरज में तकरीर क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा भी होगा, मगर कभी कभी मौका मिलता है यार, इन प्यारों के, जिन ताजु शरिया का नाम आपने लिया ना, वो इसी खानदान के लिए खड़े हो जाया करते थे। ये वो शहजादे
करामत होती है, करामत जब सुनाई जाती है ना तो लोग कूद जाते हैं, कहते वाह वाह, नारे तकबीर, नारे सलाम। जैसे एक जगह करामत हुई कि ताजुश शरिया जा रहे थे बिहार के दौरे पर, साथ में खादिम भी थे। स्टेशन पे पहुंचे, नमाज का टाइम हो गया, उधर ट्रेन का टाइम हो गया। ताजुश शरिया ने खादिम से कहा मुसल्ला बिछाओ, मुसल्ला बिछ गया जनाब। इन्होंने नियत मान ली, ट्रेन चली नहीं। सारे लोग परेशान, चल क्यों नहीं रही है? चली नहीं क्योंकि अल्लाह वाला नीचे, ट्रेन नहीं चली। और जब ट्रेन नहीं चली, ताजुश शरिया ने सलाम फेरा, दुआ मांगी, नमाज के बाद जाके बैठी, ट्रेन चल गई। लोगों में नारा लग गया। तुम इससे क्या समझे? तुमने क्या सबक लिया? फिर नारा लगाते हैं हम, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया ताज। अच्छी बात है, मगर ताजुश शरिया को देखो, तुम पक्की सच्ची मोहब्बत करते हो तो इस सैयदजादे से ये सबक लेकर के जाना। ताजुश शरिया की वो जात है जिन्होंने ट्रेन छोड़ दी मगर नमाज नहीं छोड़ी। तूने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, जोहर की नहीं पढ़ी, असर की नहीं पढ़ी, मगरिब की नहीं पढ़ी, ईशा की नहीं पढ़ी। कहता है ताजुश शरिया का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत का दामन नहीं छोड़ेंगे, बादशाह मियां का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे। तेरे हाथ में दामन कहाँ है? अगर दामन पकड़ना है तो तुझे नमाजें पढ़ना होगी। ताजुश शरिया से मोहब्बत करना है तो ताजुश शरिया ने ये बता दिया, ओ लोगों, मेरी जात वो है कि मैं दुनिया का काम छोड़ सकता हूं मगर नमाज नहीं छोड़ सकता। नमाज नहीं छोड़ सकता। नारा तो लगा दिया हमने। अगर आज तुमने ना आले रसूल की मौजूदगी में अहद कर लिया और ये सोचो यार इनके नाना होंगे ना। एक बात बताऊं, तुम्हारी औलाद अगर कोई गलत काम भी कर ले और फिर पकड़ जाए पुलिस थाने वगैरह में कहीं में जाए तो छुड़ाने कौन जाएगा? बाबा, दादा, नाना, ये तो जाएंगे। अरे यार, हश्र के मैदान में किसकी चलेगी बताइए? इन्हीं के नाना की तो। अरे किसकी चलेगी? अरे बोलो ना, आका की। और आका कौन है? इनके नाना। जन्नत के मालिक कौन है? इनके नाना। कहेंगे नाना जान, इन्होंने कहना माना था, इन्होंने बड़ी मोहब्बतें की थी, इन्होंने अहद किया था। तो मुस्कुरा जाएंगे, कहेंगे मेरा शहजादा कह रहा चलो जन्नत में जाओ। जरा सोचने की बात है, अगर तुम्हारे बच्चों से कोई खुद ब खुद अगर प्यार करने लगे, ऑटोमेटिक खुद ब खुद अगर प्यार, कोई तुम्हारी गोद में छोटा सा बच्चा है और वो चूमने लगे तो तुम्हें खुद ब खुद वो शख्स अच्छा लगेगा। तो जो नबी के बच्चों से प्यार करेगा, जो नबी के बच्चों से मोहब्बत करेगा, नबी उससे खुश हो जाएंगे। और दुनिया में आने का मतलब ही है कि अल्लाह को राजी करना और रसूलुल्लाह को राजी करना। बेशक। और अगर रसूलुल्लाह राजी नहीं हुए ना तो कितनी नमाजें पढ़ो, कितने रोजे रखो, कितनी ज़कात दो, कितने हज करो, खाना काबा को चूमते चूमते मर जाओ। अगर नबी राजी नहीं तो सब कुछ बेकार। और नबी राजी तो अल्लाह राजी, और अल्लाह राजी उसकी दुनिया भी कामयाब, उसकी आखिरत भी कामयाब। चलो बात निकल ना जाए क्योंकि सबक चल रहा ना। आज दो चीजें हो गई, एक तो जुआ, सट्टा और हराम का लुकमा पास में नहीं आना, यही है ना। सूद और ब्याज नहीं लेना, नहीं देना। और दूसरी बात थी गीबत, चुगली। समझ में आ रही बात? समझ रहे आप? ये दो चीज। एक चीज और उठाओ, तुम लोग मौलाए कायनात हजरत अली से मोहब्बत करते हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी मोहब्बत कर। हम और सैयदों के तो वो दादा ही है। अब सुनो, थोड़ा घुमा के लाता हूं बात को मैं अपनी। किसी शख्स को एक गिलास भर के अगर पेशाब दे दिया जाए तो वो पेशाब पिएगा? अरे बोलो ना, सोच रहे हो यार कैसी बात कर रहे हो, पेशाब की बात कौन पिएगा? अब मैं पूछता हूं क्यों नहीं पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? तो आपकी तरफ से जवाब आएगा इसलिए नहीं पिएंगे, नबी ने मना फरमाया है और ये नापाक है। और मुसलमान नापाक चीज को ना खाता है और ना पीता है। ये नापाक है, नापाक, इसलिए नहीं पिएंगे। बस इतनी बात है ना।
निजासत है ना ये अगर एक दरहम से ज्यादा, दरहम वो चांदी का जो सिक्का होता था, रुपया, उससे ज्यादा किसी कपड़े पर पेशाब लग जाए तो वो कपड़ा धुलना जरूरी है, समझे? उसको पाक करना जरूरी है, वरना नमाज नहीं होगी। नापाक है वो, नापाक, इसलिए हम नहीं पिएंगे। हम अपने मुंह से अल्लाह का नाम लेते हैं, रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं, तो फिर कैसे इस मुंह से हम जो है पेशाब पी लेंगे? अब सुनो, फुक़हा फरमाते हैं और आला हजरत ने भी लिखा फतावा रज़विया में 25वीं जिल्द में, जैसे पेशाब नापाक है ना, ऐसे ही शराब भी नापाक है। पेशाब और शराब दोनों नापाकी में बराबर है। अगर जैसे पेशाब एक दरम से ज्यादा कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा नापाक, ऐसे ही शराब भी। इन उलमा से पूछो, गलत बोलूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना जिम्मेदारी से बोलता हूं। पहले मैं मदरसे में रहा हूं, बाद में यहां आया हूं। अगर एक दरम से ज्यादा कपड़ों पे लग जाए शराब तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। तुम नापाकी की वजह से पेशाब नहीं पीते हो, फुक़हा फरमाते हैं और आला हजरत भी लिखते हैं, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। तो तू कैसा मुसलमान है? नापाक चीज के बारे में नबी ने मना फरमाया, तो सुन ले। अगर तू ईमान वाला है, तू नबी का गुलाम है, सैयदों का चाहने वाला है, तो आज तू ये कह सकता है, जब मैं पेशाब नहीं पी सकता, मैं शराब भी नहीं पीऊंगा, मैं मुसलमान हूं जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेता हूं, रसूलुल्लाह का नाम लेता हूं, आज के बाद मैं कभी अपने मुंह में शराब आने नहीं दूंगा। कितने लोग शराब पीते, कितने लोग। कुरान पाक की आयत सुनो अब, वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। बड़ी तेजी से ये बीमारियां फैल रही। एक जगह हम जा रहे थे तो बारात थी मुसलमानों की, वहां नौजवानों ने क्या करा, रोड पे जब पहुंचे अपनी शर्ट उतारी और ऐसे घुमाए और डीजे पे नाच रहे। नाचते नाचते अपनी बनियान भी उतार ली, नंगे हो गए, पैंट तो पहने थे, नंगे होकर लौट रहे और औरतों का हाथ पकड़ के ठुमके मारने लगे। औरतों का हाथ पकड़ के, और औरतें भी इतनी बदतमीज, इतनी मोटी, इतनी बुरी, भैंस मटक रही है, उसे भी शर्म आया, गैरत। वो भी साड़ी पहने या जो उसका लिबास पहने थी शादी, वो भी हाथ पकड़ के खूब कूद रही है। शर्म आया, गैरत खत्म। अब इधर जाम लगा पड़ा और इतने ही कूद रहे। मैंने कही तो मुसलमानों की बात। जब पता चला ना, कसाई बिरादरी की थी, नाम नहीं लूंगा उस जगह, जब पता चला तो उसमें नौजवानों ने शराब पी रखी थी। तौबा, ये मुसलमान के हालात। शराब में तुम्हें लगा दिया, जुए में आपको लगा दिया, सट्टे में आपको लगा दिया, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने में आपको लगा दिया, तुम्हें बर्बाद करके रख दिया। स्कूल में जाकर के तुम अच्छे नंबर क्यों नहीं लाते? मदरसे में जाकर के अच्छे काबिल आलिम क्यों नहीं बनते? अच्छा, कुछ मौलाना जो है ना, माफ करना मैं बुराई कैसे से नहीं कर, ये कह देते हैं कि इंग्लिश मत पढ़ाओ, हिंदी मत। उनकी भी सोच अभी छोटी। अगर ऐसा होता तो नबी ने क्यों फरमाया, उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगर चीन भी जाना पड़े। उतलुबुल इल्म मिनल मादी इलल लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक। तो अगर तुम इल्म हासिल करोगे, स्कूल में जाओगे, अच्छी पोजीशन होगी, मार्क्स अच्छे होंगे, नंबर अच्छे होंगे, आला पोजीशन से तुम्हारा ऊपर नाम आएगा। और जब तुम बनोगे तो बच्चा हमारा डॉक्टर होगा, बच्चा हमारा इंजीनियर होगा, बच्चा हमारा कामयाब होगा, बच्चा हमारा हवाई जहाज उड़ाता हुआ होगा, पायलट होगा, बच्चा हमारा कामयाब होगा। अगर पढ़ोगे नहीं तो शराबे पियोगे, खेलोगे, माँ बाप को गालियां दोगे,
चोरियां करोगे, तुझे मुझे लूटोगे, डकैतियां करोगे, अगर पड़ जाओगे तो डॉक्टर हमारा होगा, इंजीनियर हमारा होगा, मगर डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले, यहां तक के और कुछ बनाने से पहले, उसे पहले पक्का सच्चा मुसलमान बना लो और नबी का गुलाम। समझ में आ रही बात? हजरत कुछ बातें ऐसी होती है जो अगर ये कहूं तो बहुत दूर तक फैलती है महक। अल्लाह का फजल है, बुजुर्गों की दुआएं, सरकार का सदका है। हम लोग जब सफर करते हैं ना तो ट्रेन में और उसमें कार में कम होता, फ्लाइट में ज्यादा होता। लेकिन अभी तक जब फ्लाइट में बैठो तो पहले ऐलान होता कि इसका पायलट ये है, इसका नाम ये है, एयर होस्टेस ये है, इनका नाम ये है। अभी तक बताए देता हूं, कोई ऐसा नहीं निकला है, कोई ऐसा नहीं आया कि किसी मुसलमान का नाम बोला गया। क्यों नहीं गए तुम्हारे बच्चे? क्यों नहीं गए? किसी बच्चे का नाम नहीं आता। एक का नाम आया था जब मैं कश्मीर जा रहा था, शेर मोहम्मद खान, दिल को इतनी खुशी हुई थी। उसके बाद अभी तक नाम नहीं सुना। कैसे पायलट बनोगे? तुम्हें तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने से ही फुर्सत नहीं। छोटा सा हुआ नहीं, बाल ऐसे कटा गया जैसे गधा चढ़ गया। बिल्कुल सही। हाँ, पायलट बनेगा? घुटने पे तेरी पैंट फटी हुई है, 16-17 साल का हुआ, लेके भाग गया। बातें मेरी थोड़ी ओपन हो रही हैं, मगर माफ करना यार। हजरत इतनी बुरी शक्ल बना दिए जैसे वो खिंजीर होता ना, खिंजीर किसी नाली में से, खिंजीर समझ रहे हो, किसी नाली में से निकल के आता तो उसकी गर्दन से लेकर पूंछ तक बाल खड़े रहते हैं। बाज नौजवान के सर पे ऐसे ही बाल खड़े हुए थे। क्या बना दिया तुम्हें? शक्ल देखी है अपनी? होश है तुम्हें? क्या बना दिया तुम्हें? जैसे न्यूला बैठा, न्यूला या छपका, यहां से बिल्कुल टकरा, इधर से झबरा। क्या हो गया है? अरे एक नबी का गुलाम जब अजमेर शरीफ आया तो देखा क्या आलम था। गरीब नवाज थे ये, सिद्दीक अकबर से लेके इन तक, यहां तक, हम तक, आप तक, जिसने भी अल्लाह वालों को फॉलो किया, जिसने भी अल्लाह वाले के तरीके को अपनाया, तो वो ऐसा चमका है कि उस जगह को उसने रोशन करके। सुभान अल्लाह। और तुम्हें हजरत 15-15 साल के बच्चे नशा करने लगे, कैप्सूल खा रहे, नशे, इंजेक्शन लगवा रहे, पड़ा है नशे में। एक तरफ माँ को गाली बकरिया, बाप को गाली बकरिया, मोबाइल, हेलो तुमने क्या खाया, क्या पहना, कैसे कपड़े पहने हो? तेरे घर में बहन बेटी नहीं है, मां नहीं है घर में, दूसरे की बहन बेटी की भी इज्जत होती है। और तुमने अपनी बेटियों को मोबाइल दे दिया। 15 साल की बच्ची तुम्हारे कब्जे में ही नहीं है, रात को 2-2 बजे तक SMS लिख रही है, मोबाइल पे चैटिंग कर रही है। पढ़ना पढ़ाना सब खत्म है, तालीम सब खत्म है, और सब तुम्हें गुंडागर्दी पे लगा दिया, सारी चीजों पे लगा दिया, नशेड़िए बना दिए। पहले की माँ अपने बच्चों को पहलवान बनाती थी, यही वजह थी। कुश्ती में अगर आता था आगे आता था, यही वजह थी। अगर किसी की बहन बेटी की इज्जत का मामला आता था तो ये पुराने हीरो थे, हीरो, ये कांधे पे ऐसे कपड़ा डाल के लाठी लेके मैदान में आ जाते थे। अगर गैर मुस्लिम लड़की भी मोहल्ले की है तो इनकी लाठी ये कहती थी, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया तो ले जाके दिखा, मैदान में आके दिखा। इसलिए इज्जत इज्जत होती है, इज्जत सबकी इज्जत होती है। ये था कल का हीरो। और आज तू शादी में जा रहा तो चचेरी बहन को टकरा, मुमेरी बहन को टकरा, खलेरी बहन को टकरा, फुफेरी बहन को टकरा। अरे लोग तुझ पे हंस रहे हैं, तू मुसलमान था, तुझे क्या बना दिया? जरा होश की कर ले। आज तू खाली नारे लगाता है, अगर तुझे नारे लगाना है तो मैदान में निकल के आ। तू नारे अपनी जबान से नहीं, अगर लगाना है तो अपने कैरेक्टर से लगा, अपने अमाल से लगा, अपने किरदार से लगा। ये नारा लगा, तेरे चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, मस्जिदों में जाकर के इबादत करे, और जब मामला इस्लाम का आ जाए तेरे हाथ में दीनी झंडा हो, और मैदान में आकर के
के सीना ठोक के बोल दे 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माफ करना मैं भी जज्बात में आ गया। जरा सोचो यार, गौर करो, 15-15 साल। अब किसी भी स्कूल को हजरत आप छान के देखिए, कोई हमारी कौम का बच्चा ऊपर आता ही नहीं। तुम्हें लगा दिया गलत काम। तुम ये मोबाइल चलाते हो ना, तुम अगर मैथ में कमजोर हो इसके जरिए काम कर सकते हो, तुम अगर इंग्लिश में कमजोर हो इसके जरिए काम कर सकते हो, तुम ग्रामर में अगर कमजोर हो इसके जरिए काम कर सकते हो। लेकिन सही यूज करो तभी तो, सही इस्तेमाल करो इसको तभी तो। काय में इस्तेमाल कर रहा, बस ऐसे लिख रहा उल्टा सीधा, और जने कैसे कैसे जुमले। वो उधर रात के 2-2 बजे तक पड़ोवी रो रही है, अम्मा कह रही है पता नहीं मेरी बेटी पे हवा आ गई है, मेरी बेटी पे जिन आ गया, भूत। कोई भूत जिन हवा नहीं आई है, लट मारो इस अम्मा की कमर पे पहले। तुझे होश नहीं आया? नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक। जब माँ ही बिगड़ी हुई हो, सबसे पहला मदरसा माँ है। जब माँ बिगड़ी 40 साल की हो गई, देख लियो इसका मेकअप, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम। पता नहीं क्या सोच, ऐसे गुम्फे निकालेगी, ऐसे बाल, जवान बेटियां हो गई, इसे दुपट्टा ओढ़ने का ढंग नहीं आया, चलने का ढंग नहीं आया। कौन सुधारेगा बेटियों को? कौन बेटी के सर पे दुपट्टा रखेगा? क्या इमाम साहब आएंगे? इमाम साहब आएंगे? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। अब्बा ने लाड़ प्यार में, बड़ी दौलत है, 15,000 रुपए का, बस मोबाइल दे दिया, ले बेटी चला। जैसे अब लगाएगी ये समंदर में आग। क्यों दिया मोबाइल? ट्रक चल रहे हैं इसके, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। इसके हाथ में तुमने कुरान दिया होता, सैयदा फातिमा की सीरत दी होती, तो वो बंबई की औरतें जो फिल्में बना रही हैं उनकी तरह इसकी आस्तीन नहीं होती, बाल नहीं होते, कपड़े नहीं होते। आज हमारी तुम्हारी बेटियों का अगर देखो तो खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, चलने फिरने का ढंग फिल्मों जैसा, सारी चीजें फिल्मों जैसी। अगर हमारी बेटी के हाथ में सैयदा फातिमा की जिंदगी होती, हमारी बेटी के हाथ में इनकी दादी की जिंदगी होती, हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन की जिंदगी होती, हजरत खदीजतुल कुबरा की जिंदगी हमारी बेटी की हाथ में होती, तो हमारी बेटी होती, खाती हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, सोती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, उठती बैठती पहनती ओढ़ती ढंग फातिमा का होता। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बनती, और अगर शौहर के घर में होती तो शौहर के लिए नेमत होती। और ऐसी बेटी जब मां बनती तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कहां है, कहां है? बना दिया बिल्कुल ऐसे कपड़े जैसे नाचने वाली औरतें पहनती। शादियों में देख लियो, बच्चों को पढ़ाओ, ये जो खाली घूम रहा है ना, खाली जो मोहल्ले में कुत्ते भौंका रहे हैं, इन्हें स्कूल में भेजो, कॉलेज में भेजो। आधा 1 घंटा आलिम साहब को, मौलवी साहब को लगा करके सामने पढ़वाओ, इनको कुरान शरीफ पढ़वाओ, दीनी तालीम दो इनको। साथ में ये भी देना है ताकि पायलट हमारे बच्चे दिखाई दे। पहुंच जाओ हॉस्पिटलों में, एक भी नहीं मिलता MBBS डॉक्टर। कहीं पहुंच, कहां मिलेगा? शराब की, क्यों जेल में क्यों पड़ा? धोखा मार दिया था इसलिए पड़ा कि भाई जेल में तू क्यों आया, जमानत हो रही क्यों? वो किसी की बहन बेटी को छेड़ दिया था, क्या तमगा लेके गया। ये मुसलमान के बच्चों का काम। और जो बच्चे पढ़ नहीं रहे उन्हें काम सिखाओ, खाली मत घुमाओ, उन्हें काम सिखाओ, काम, हुनर होगा उनके पास, बातें नहीं, उनके पास हुनर होगा, हुनर, तो
तो वो आगे बढ़ेंगे, उनके पास पैसा होगा, मस्जिद तुम्हारी शानदार होगी, बेशक। इमाम साहब की तनख्वाह अच्छी होगी, आलिम साहब को अच्छी नजर से। यार नजरिया इतना बदल गया सरकार, बस थोड़ी सी देर और, नजरिया इतना बदल गया। बताऊं नजरिया बता दूं, सुनना चाह रहे हो थोड़ा सा? एक शादी में देख लो, शादी में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अगर कोई मोटरसाइकिल चुरा ले तो तुम उसे इनाम दोगे कि लो जनाब मोटरसाइकिल चुरा ली, लो इनाम दोगे क्या? अरे बोलो हाँ है ना। तुम्हारी कोई कार चुरा ले तो इनाम दोगे? कोई जूती चुरा के ले जाए, कोई जेब का पर्स मार के ले जाए, इनाम दोगे उसे? कम से कम 50 लोगों की शादी हो गई, तो जिस दिन तुम दूल्हा बने थे, ससुराल को गए थे, तुम्हारी जूती नहीं चुरी थी? अरे बोलते क्यों नहीं? जूती चुरी थी, नाजिम साहब की भी चुरी होगी। कह रहे हैं जी तजर्बा ही नहीं हो गया। पहला जूती चुरी थी नहीं चुरी थी? तो तुमने चोर को पकड़वाया, थाने को फोन किया, आ जाओ साहब चोर पकड़ा गया, इनाम दिया तुमने। जूती चुराने वाली छोटी बच्ची है, बच्चा साली है, साला आया, यही तो था। पैसे दिए जाते, पैसे, चोर को पैसे कितने? उसने मांगे 10,000, तुम बोले 8, तुम बोले 8, इसी पे झगड़ा हो रहा, 8-10 पे 2-4 बूढ़े आ गए, बेटा बात नहीं, 2-4 बूढ़े आ गए, चचा मियां बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। चचा मियां ने फैसला कर दिया 9 पे, बोले चलो 9 पे करो, और बोले दो यार, ये तो बच्चों का हक है इसलिए देना। इन बुढ़न से पूछो, चचा मियां से पूछो, चोर का हक जानते हो क्या? तुम कह तो गए कि ये हक है, दिलाओ। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तु वैदियहुम, काटो हाथ, इस्लामी हुकूमत हो तो चोर और चोरनी के इस्लामी हुकूमत में हाथ काटे जाएंगे। और तुम 10,000 दिलवा रहे हो, 9,000 दिलवा रहे हो, किसी ने सही नसीहत नहीं दी। अब्बा आ गए, अब्बा दूल्हा मियां के, बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। 10,000 निकाल के फौरन दे दिए, बोले बेटों की खुशी है, कम नहीं करूंगा, 9,000 नहीं, पूरे 10,000 बेटों की खुशी है। अल्लाह, जब इतना कहा 10,000, चलो। कार में बैठे, दुल्हन भी बैठी, जैसे ही घर से दरवाजे ले, बच्चों ने घेर ली कार, निकालो 10,000। तुमने फोन किया, आ जाओ साहब उग्रवादियों ने कार घेर ली, बोलो फोन किया? नहीं किया। वहां भी यही झगड़ा, अब्बा ने फिर जेब खोल दी, बोले 10,000 खुशी आज मेरे बेटे की, चलो ये भी ठीक। अब आ गया निकाह पढ़ाने का मामला, इमाम ने निकाह पढ़ाया, इमाम साहब तुम बताओ, इमाम साहब बोले 10,000। जब इतना कहे, बोले 10,000, इमाम का दिमाग खराब है क्या? 10,000, बुलाओ सदर साहब को, फोन कर दिया, बोले इमाम को निकलवाओ, इमाम सही नहीं है, 10,000 मांग रहा, शर्म गैरत आनी चाहिए। वो जिसकी वजह से निकाह हो रहा, अन्निकाह मिन सुन्नती, नबी की सुन्नत अदा हो रही है, 2 रिश्ते आपस में मिल रहे हैं, जो हराम थे हलाल में तब्दील हो रहे हैं। असली निकाह जो इमाम पढ़ा रहा है, वहां बाप भी गुस्से में आ गया, इमाम को निकालो, सदर भी बोले हाँ निकालो, सेक्रेटरी भी बोले निकालो, कोई बुढ़ा नहीं आया निकल के कि इमाम का हक दे दो। चोरों को 10,000 बाप भी दे रहा है, डकैतों को 10,000 बाप भी दे रहा, एक आलिम को, इमाम को जो निकाह पढ़ा रहा, उसे मस्जिद से निकाला जा रहा। मुझे बताओ चोर को देने में क्या सवाब मिला? अगर देना था तो सदका कर देते। नबी फरमाते हैं सदका बलाओं को टालता है। ओ लोगों, तुम्हें नजरिया बदलना होगा, तुम्हें अपने नजरिए को चेंज करना होगा। जब डकैतों को बगैर सवाब के, चोरों को बगैर सवाब के दे सकते हो, तो इमाम को 10 नहीं 15 देना चाहिए था, और कहना चाहिए था कि नबी ने फरमाया आलिम जिस कब्रिस्तान से गुजर जाता है, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब को उठा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजरिया एक ही चीज में मैंने दिखा दिया। कभी सोचा तनख्वाह कितनी है बेचार? 10,000, ये भी अच्छी मस्जिद में। मैं तुम्हें 10,000 दूं और कहूं यही बैठे रहना, 5 वक्त में नमाज पढ़ना खाली, और
कुछ मत करना, बच्चों का खर्चा कर लो, शादियां कर लोगे, घर बना लोगे। इन्होंने कौन सा ऐसा पाप किया, इमामों ने कौन सी ऐसी गलती करी जो इन्हें सजा दे रहे? थोड़ी सी ठोकर लगाओ जहन पे। यही वजह है मालदार लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया था। यही वजह है। अगर इनकी 40-50 हजार रुपए तनख्वाह हो तो सारे लोग पढ़ाएंगे। इतना आसान तरीका है, इतना आसान। हर मस्जिद में जुमे के दिन गुल्लक घुमाओ और हर मस्जिद में 2,5-3 हजार रुपए हो जाते हैं हर जुमे को। बोलो होते नहीं होते? 2,5-3 हजार, 3,000, 5 जुमे हैं, 5 तिया 15, एक महीने में 15,000 रुपए गुल्लक दे रही है। मगर सदर भी, सेक्रेटरी भी 5-5, 10-10 लाख रुपए मस्जिद के इकट्ठे, मीनार पे मीनार बन रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, सारी बातें अच्छी लग रही हैं, और इमाम का हुजरा टपक रहा है। इमाम का हुजरे में मकड़ी का झाला है, इमाम की चारपाई सफेद ठीक नहीं है। ये कोई पूछता नहीं है इमाम साहब तुमने खाना खाया नहीं खाया। दुखी हो जाता हूं। तुम्हारे घर शादी हो, भूल जाते हो इमाम की दावत करना। 10वें, 3, 40वें में बात पहले ही खटखटा। ध्यान रखियो, ध्यान रखियो। और अगर उसे बेटे को दवा दिलाने जानी, बेटी को दवा दिलाने, तुम्हारे यहाँ फाता में नहीं पहुंचा तो बात दुश्मनी कर लेता। इस इमाम को अब निकलवा के छोड़ूंगा। कब तक निकलवाओगे? हश्र के मैदान में कहां जाओ? पूछो उलमा से, गलत बोलू तो पकड़ लेंगे। 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज जनाजा तक पढ़ने का हुक्म नहीं है। तुम बगावत कर रहे हो। बाज तो हजरत इल्जाम लगवा देता। सिर्फ इतनी बात पे जब अंदर गए, बात का पता निकाला कि मेरे घर फातियों में नहीं आया था, सही मेरा है। फातियों का ऐलान नहीं किया था। फाता इमाम पे पढ़ना नहीं, तुम पे पढ़ना। उसे नमाज पढ़ानी है, उसे अपने बच्चों को भी देखना। मदरसे के बच्चे ना, अगर कोई जाता हो, बच्चे जाते हो तो 2-4 चौधरी बैठ जाएंगे कि देखे सलाम करेगा या नहीं करेगा। अगर सलाम कर लिया ना तो कहेंगे यार पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही, और चाहे कुछ भी नहीं पढ़ते। और अगर सलाम नहीं करा तो बस मौत आ गई। कारी साहब बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाया, पूरा मदरसा खा गए, बर्बाद कर गए, पट कर गए। तुम तो 50-60 साल के थे, वो 15-14 साल का वो बच्चा था, गलती कर दी। तुम तो बुढ़े थे, सलाम तुम कर लेते तो क्या मर जाते? क्या मौत आ जाती क्या? और अगर आ भी जाती तो अच्छे जुमलों के साथ। नसीहत ऐसे नहीं होती है कि हटाओ आलिम साहब को, मदरसे में ताला डाल दो, ये खा गए, बर्बाद कर गए। नसीहत ऐसी होती है, हमारे इनके दादा नाना से पूछो, नसीहत ये होती है अगर बच्चे निकल के जाएं, सलाम ना करे तो तुम उन्हें सलाम कर लो। जब दोबारा पलट के फिर सलाम कर लो, फिर मिले तो सलाम कर लो। मेरा दावा है 4थी मर्तबा अगर वो बच्चा तुम्हें मिलेगा तो तुमसे पहले वो सलाम कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, वुजू गलत बना रहे थे, वुजू गलत। जैसे ही वुजू गलत बनाया, हसन हुसैन ने देख लिया। अब वो कह सकते थे, ओ बुड्ढन चचा मियां गलत बना रहे हो, चलो ठीक करो। एक भाई बोले चचा मियां हम दोनों भाई वुजू बनाते हैं, तुम बड़े हो, बुजुर्ग हो, फैसला कर दो हम में से वुजू किसका अच्छा है। कहा अच्छा। कहा मैं तो ऐसा वुजू बनाऊंगा जैसे नाना मियां बनाते थे, और ये ऐसा वुजू बनाएंगे जैसे नाना मियां नहीं बनाते थे। तो एक भाई ने ऐसा वुजू बनाया जो सही बनाने का तरीका, दूसरों ने ऐसा बनाया जैसे चचा मियां ने बनाया था जो गलत बना रहे थे। बोले आपने कैसा बनाया? बोले नाना की तरह। आपने बनाया? बोले नाना की तरह नहीं। तो बोले जो नाना की तरह बनाया वही तो अच्छा ना, जो आका की तरह बनाया वही अच्छा। और दिल में चचा मियां बोले भले से मैं नहीं पकड़ा गया, अच्छा हुआ मैं नहीं, और पकड़े चचा मियां गए थे। उसके बाद सही वुजू करने लगे। इस्लाह का तरीका तो देखो यार। आखिरी बात सुनो, शराब की बात चल रही थी ना। अल्लाह, आला हजरत भी लिखते हैं, फतह रज़विया में आता है, और फुक़हा ने भी लिखा, ये शराबी जो शराब पीते हैं इनकी ग़िज़ा क्या होगी? ग़िज़ा तो जो मर्द और औरतें गलत काम करते हैं ना, उनकी शर्मगाह सड़ जाएगी। क्या होगा? सड़ जाएगी। और जहन्नम में उनके पेट इतने मोटे हो जाएंगे जैसे मटके। उनकी शर्मगाह में खून, पीप, कचरा, जैसे कहीं जिस्म सड़ जाता है, समझ रहे?
खून पीप कचरा, तो उन्हें इतनी जोर से पेशाब लगेगा, इतना पेशाब की वजह से उनके पेट फूल जाएंगे। तो फिर जब वो पेशाब करेंगे, खून पीप कचलऊ के साथ पेशाब, तो एक गड्ढे में जहन्नम की काली आग के साथ वो खून पीप कचलऊ पेशाब उस गड्ढे में होगा। अल्लाह। और ये शराबी, इन्हें इतनी प्यास लगेगी, प्यास, कुछ पिला दो, कुछ पिला दो, तो इनको वही खून पीप कचलऊ और पेशाब पिलाया। तौबा करो, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। या अल्लाह। आज के बाद कोई शराब पिएगा? बोलो बोलो नहीं, बोलो नहीं। आज के बाद कोई जुआ खेलेगा? नहीं। गीबत करेगा? नहीं। चुगली करेगा? नहीं। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, गुफ्तगू होगी। ये सबक था।